जय हिंद। आज हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़े बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में जो हिंदी विषय के रूप में लेकर के छात्र अध्ययन कर रहे हैं उनके सिलेबस के विषय में चर्चा करेंगे और सिलेबस को थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करेंगे, चाहे वह मेजर विषय के रूप में पढ़ रहे होंगे या माइनर विषय के रूप में पढ़ रहे होंगे, लेकिन दोनों छात्रों के लिए ज़रूरी है। माइनर और मेजर दोनों विषय में यही सिलेबस होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हिंदी पढ़ने वाले छात्र हैं उनकी विषय का मुख्य शीर्षक है कार्यालय हिंदी एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग, जिसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ना है आपको कार्यालय हिंदी की संकल्पना। यूनिट फर्स्ट में कार्यालय हिंदी की संकल्पना के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद उद्देश्य एवं क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है कार्यालय हिंदी का और क्षेत्र क्या है। फिर अगली पॉइंट होगी आपकी कार्यालय हिंदी तथा सामान्य हिंदी का संबंध, क्योंकि संबंध तो सबका सबसे होता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से आप विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी में समन्वय कैसे है, संबंध क्या है। फिर आगे देखेंगे कार्यालय हिंदी की संभावनाएँ, किसी संभावनाएँ क्या हैं। अगली पॉइंट आप देखेंगे कार्यालय कार्यकलाप की सामान्य जानकारी, मतलब कार्यालय क्या होता है, उसके कार्यकलाप क्या होते हैं, उसके सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर यूनिट सेकंड में आप लोग देखेंगे कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावलियाँ। तो कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त होने वाली जो शब्दावलियाँ होती हैं, क्योंकि कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी में शब्दावली अलग अलग होती है। कार्यालय हिंदी की जो शब्दावली होती है वह फिक्स होती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि औपचारिक होती है, और सामान्य हिंदी में अनौपचारिक होती है क्योंकि उसका रूप परिवर्तित होता रहता है। तो उसके विषय में अध्ययन करेंगे। फिर शब्दावली निर्माण के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आगे छात्रों को पढ़ना है कार्यालय हिंदी की परिभाषिक शब्दावली। अगली पॉइंट पढ़ेंगे कार्यालयों एवं अधिकारियों के नाम। तमाम तरह के कार्यालय होते हैं और उसमें अलग अलग अधिकारी होते हैं, तो उनके अधिकारियों के विषय में जानेंगे। फिर उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पद संबोधन आदि प्रशासनिक एवं विधिक शब्दावली। पद संबोधन में भी आप लोग देखे होंगे कई पद होते हैं, कुछ प्रशासनिक पद होते हैं, कुछ आधिकारिक पद होते हैं, तो उन पदों का संबोधन कैसे किया जाता है। और पत्र लिखने से पहले जो संबोधन पत्र में रहता है तो किस तरह से प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है पदों के लिए, तो उसके विषय में अध्ययन करना है छात्रों को। फिर यूनिट थर्ड में पढ़ना है कार्यालय हिंदी पत्राचार। तो कार्यालय हिंदी पत्राचार में देखेंगे आवेदन पत्र क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, सरकारी पत्र क्या है और सरकारी पत्र क्या है। फिर देखेंगे कार्यालय आदेश, फिर परिपत्र, फिर अधिसूचना, अधिसूचना क्या होती है इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर कार्यालय ज्ञापन, फिर विज्ञापन, फिर आगे देखेंगे निविदा, क्योंकि इन सभी के विषय में आप लोग सुने होंगे कि निविदा क्या होता है। हालांकि निविदा का नाम सुने होंगे, विज्ञापन का नाम सुने होंगे, कार्यालय ज्ञापन का नाम सुने होंगे, लेकिन ये होता क्या है इसके विषय में थोड़ा विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है बीए सेकंड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट हैं सभी लोगों को। फिर आगे देखना है प्रेस विज्ञप्ति, संकल्प पत्र क्या होता है, तो प्रेस विज्ञप्ति के बारे में जानेंगे, संकल्प के बारे में जानेंगे। फिर आगे देखेंगे आप यूनिट चौथा में देखेंगे प्रारूपण। प्रारूपण का संबंध प्रारूप से है। फिर टिप्पण है, संक्षेपण है। संक्षेपण को आप लोग समझ ही रहे होंगे कि किसी भी विस्तृत वाक्यांश या विस्तृत लेख को संक्षेप कैसे करेंगे। फिर पलवन का मतलब होता है कि कोई अगर संक्षेप में लिखा हुआ है तो उसको हम फैलाएंगे कैसे, उसका विस्तृत रूप कैसे बनाएंगे, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। एवं प्रतिवेदन, प्रतिवेदन को आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिपोर्ट, तो रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे, इन सब के बारे में जानना है। फिर आगे देखेंगे वही कि प्रारूपण का अर्थ, सामान्य परिचय, प्रारूपण लेखन की पद्धति। फिर उसके बाद देखेंगे टिप्पणी में देखेंगे, टिप्पण में देखेंगे टिप्पण का अर्थ, सामान्य परिचय, टिप्पण लेखन की पद्धति, टिप्पण और टिप्पणी में अंतर। फिर आगे पढ़ना है संक्षेपण, संक्षेपण का अर्थ, सामान्य परिचय उसका जानना है। फिर संक्षेपण की पद्धति क्या है इसके विषय में जानेंगे। फिर आगे देखेंगे पल्लवन, जो भी बताए थे पल्लवन का अर्थ समझ लीजिए विस्तार से है कि किसी भी छोटे शब्दों को या छोटे भाव को हम कैसे विस्तृत करेंगे। फिर इसमें इसका सामान्य परिचय देखेंगे, पल्लवन के सिद्धांत देखेंगे। फिर पल्लवन
और निबंध लेखन में अंतर समझेंगे। तो यह सब पढ़ना है। फिर लास्ट में पढ़ना है आपको प्रतिवेदन का अर्थ, लेखन में सामान्य परिचय और प्रयोग। तो यही रहा आप समस्त बीए में अध्ययनरत जो सेकेंड सेमेस्टर के छात्र होंगे, हिंदी पढ़ने वाले होंगे, चाहे वो माइनर के रूप में पढ़ रहे होंगे या मेजर के रूप में पढ़ रहे होंगे, लेकिन सभी लोगों को यही पढ़ना है। अब आप लोगों को थोड़ा सा भ्रम होगा कि माइनर मेजर में अंतर है, तो इसके पहले जितने भी हिंदी पढ़ने वाले माइनर वाले स्टूडेंट रहे होंगे उनका अलग सिलेबस था, लेकिन सत्र 2025 के लिए मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट पढ़ने वाले जो हिंदी के छात्र होंगे दोनों के लिए एक ही सिलेबस दिया गया है। इसलिए आप सभी लोग इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते रहें।